नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील भट्टेश्वरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आरआरबी भुवनेश्वर से सीबीटी 2 एनटीपीसी की कट ऑफ क्या रह सकती है, बिल्कुल स्टिक कट ऑफ इस वीडियो में जानने वाले हैं। जो डाटा हमें प्राप्त हुआ उसके डाटा के आधार पर आपको कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज इसमें मैं बताने वाला हूं कि टाइपिंग की कट ऑफ या साइको की कट ऑफ रह सकती है। बिल्कुल स्टिक कट ऑफ आपको देने की कोशिश करूंगा। ये आंसर की आने के बाद एनालाइज किया हुआ वीडियो है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका फायदा यह है कि रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हो और सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम जो रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी से हमें डाटा प्राप्त हुआ है 758 पोस्ट के लिए, जो 11,370 सीबीटी 2 में कैंडिडेट बैठे थे, उनके आधार पर क्या कट ऑफ रहने वाली है, यह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं डिटेल से कि कौन सी आपसे शिफ्ट थी। उसके बाद कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज कट ऑफ और टाइपिंग कट ऑफ इस वीडियो में डिटेल से हम जानेंगे। यदि आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो या पास प्रो मैक्स परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक की महाप्रो सेल आ रही है। यह सेल 29 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक रहने वाली है और जो स्टूडेंट मिडनाइट यानी रात को 12 बजे से लेकर 1 बजे तक 29 अक्टूबर को परचेज करेगा तो उसको लोएस्ट प्राइस देखने को मिलेंगे, यानी सबसे लोएस्ट आपको प्राइस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें भी यदि आप मेरा कोड बीएटी यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 20% तक का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करवाता है मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट। प्रीवियस ईयर टेस्ट किसी भी एग्जाम को पैटर्न समझने और मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं। इसके साथ टेक्स्ट बुक आपको रेलवे, एनटीपीसी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है उन सभी के आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट प्रोवाइड करवाता है। तो टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर टेक्स्ट बुक डाउनलोड कीजिए और इस सेल का फायदा उठाइए। अब हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे कि रैंक मित्रा से जो लगभग 60,000 और लगभग 45,000 जो रैंक गुरुजी से हमें डाटा प्राप्त हुआ है, यानी लगभग 1,21,000 टोटल कैंडिडेट थे जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे। उनमें से लगभग 50% का डाटा आ चुका है, 50% का रिमेनिंग है, तो लगभग एक आइडिया आ जाता है। उसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ आपकी यहाँ रह सकती है आरआरबी भुवनेश्वर से। तो यहाँ हम पूरा एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इजी, मॉडरेट या हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो दो ही शिफ्ट में आपका एग्जाम था। 13 को मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। जो मॉर्निंग शिफ्ट थी तो थोड़ी इजी थी और जो इवनिंग शिफ्ट थी वो थोड़ी हार्ड शिफ्ट देखने को मिली थी। तो यहाँ थोड़ा नॉर्मलाइजेशन आपको जो जिनका एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में था तो थोड़ा बहुत यहाँ आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है एज कंपेयर आप जो सेकंड शिफ्ट। तो यहाँ आपको मॉर्निंग शिफ्ट में थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है। अब हम इस वीडियो में कैटेगरी वाइज कट ऑफ और पोस्ट वाइज कट ऑफ दोनों बताने वाला हूँ। टाइपिंग की कट ऑफ भी बताने वाला हूँ कि टाइपिंग की आपकी क्या कट ऑफ रहती है और टाइपिंग के बाद आपका कितना स्कोर इंक्रीज होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। क्योंकि आरआरबी भुवनेश्वर में टोटल 11,700 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए यहाँ क्वालिफाई हुए थे। तो उसमें से लगभग 5,000 स्टूडेंट का हमारे पास डाटा प्राप्त हो चुका है। तो इसके आधार पर थोड़ा सा हमें आइडिया मिल जाता है कि हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले वैकेंसी पोजीशन पर नजर डालोगे तो यहाँ स्टेशन मास्टर की वैकेंसी नहीं है, यानी साइको टेस्ट आपका यहाँ नहीं होने वाला। दो टाइपिंग वाली पोस्ट है, जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क, और दो डायरेक्ट आपके जो फाइनल स्कोर अभी सीबीटी 2 में आएगा उसके आधार पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है, जिसमें सीसीटीएस है और गुड्स ट्रेन मैनेजर है। जब सबसे ज्यादा गुड्स ट्रेन मैनेजर 586 वैकेंसी है, 758 में से 586 वैकेंसी तो ओनली गुड्स ट्रेन मैनेजर की है। बाकी आपके इन दोनों पोस्ट पर टाइपिंग टेस्ट होगा। अभी टाइपिंग की कट ऑफ आएगी, इनकी फाइनल कट ऑफ ही रहेगी, यानी इनके टाइपिंग होने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, तब सारी कट ऑफ आपको एक साथ देखने को मिलेगी। अब टाइपिंग की बात करूं तो टोटल 103 और 18 यानी 121 कैंडिडेट हैं जो टाइपिंग में बैठने वाले हैं। तो 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो 968 कैंडिडेट टाइपिंग देने वाले हैं आरआरबी भुवनेश्वर से। यूआर की बात करूं तो 384 कैंडिडेट होंगे, 152 कैंडिडेट एससी एसटी के 96 और 240 कैंडिडेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 96 कैंडिडेट जो टाइपिंग में क्वालिफाई होंगे। अब इसी के आधार पर जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है आरआरबी भुवनेश्वर से, जो रैंक गुरुजी और रैंक मित्रा से, तो यहाँ मैंने एनालाइज करके देखा कि जो हमारा स्कोर आ रहा है, जो कैंडिडेट ने अपने आंसर की शेयर की है उसके आधार पर आप देखोगे कि 758 वैकेंसी है। 758 में से 968 कैंडिडेट तो हमें ऐसे हैं जो टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं। तो इसके आधार पर आप देखोगे कि 90 से 85 के बीच कैंडिडेट, जैसे 90 से अबो अबो हम देखेंगे तो 521 कैंडिडेट है कि जिनके 90 से अबो नंबर है, और 85 से 1400
35 कैंडिडेट है, तो इन्हीं के हम आधार को मानते हुए और साथ में मेरे एक्सपीरियंस को मानते हुए आपको मैं कट ऑफ यहाँ दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सीसीटीएस की बात करते हैं कट ऑफ की। ये फाइनल कट ऑफ रहने वाली है क्योंकि सीबीटी 2 के बाद आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला। ईसीओआर यानी ईस्ट कोस्टल रेलवे जोन रहने वाला है, लेवल 6 की ये वैकेंसी है, जिसमें आप टोटल देखोगे 51 वैकेंसी है। तो यूआर की 26 वैकेंसी के लिए लगभग 100 प्लस आपका रो स्कोर, यानी अभी आपका टारगेट जो आपने लेके चले थे और 100 प्लस आपके नंबर बन रहे हैं, तो सीसीटीएस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। यहाँ पर आपके पूरे पूरे चांस है। एससी कैंडिडेट के लिए 90 प्लस, एसटी के लिए 87 प्लस, ओबीसी के लिए 98 प्लस और ईडब्ल्यूएस के लिए 97 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं। तो आप सीसीटीएस पोस्ट के लिए यदि आपने सीबीटी फर्स्ट में भी सीसीटीएस को क्वालिफाई किया है तो यहाँ पर आप सीसीटीएस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वो यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जो कैंडिडेट सीबीटी फर्स्ट में जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल था, सिर्फ सीबीटी 2 में उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। वो इसी तरह रिजर्वेशन का रहता है। आपने रिजर्वेशन सीबीटी फर्स्ट में ले लिया, यूआर में हो या एससी एसटी, जिस भी कैटेगरी से आपने रिजर्वेशन लिया है, सीबीटी 2 में उसी कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा। चाहे आप अपने शिफ्ट में या आप अपने जोन में टॉप भी किया हो सीबीटी 2 में, फिर भी आपको अपनी कैटेगरी की ही पोस्ट मिलने वाली है। अब गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करूं, ये भी आपकी सीबीटी 2 के बाद फाइनल कट ऑफ आने वाली है, यानी फाइनल कट ऑफ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। 586 बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो यहाँ इसी चक्कर में फॉर्म ज्यादा अप्लाई हुए थे। तो यहाँ आप देखोगे कि 254 वैकेंसी के 92 प्लस आपकी कट ऑफ रह सकती है। सीबीटी 2 की फाइनल कट ऑफ जो मैं बात कर रहा हूँ। एससी की बात करूँ तो 83 प्लस, एसटी 78 प्लस, 90 प्लस, ओबीसी और 89 प्लस ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रह सकती है गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। तो इस वजह से थोड़ा कट ऑफ आपको, डायरेक्ट सिलेक्शन इसी पोस्ट पे है तो थोड़ा ज्यादा देखने को मिला है नंबर। मगर वैकेंसी के एवरेज में देखा जाए तो यहाँ पर 92 से लेकर 95 के बीच में आपकी फाइनल कट ऑफ यूआर की रहेगी। बाकी आपको कैटेगरी वाइज एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मैंने यहाँ एक रफली आइडिया आपको दे दिया है। जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क दोनों टाइपिंग पोस्ट है, दोनों में आपको टाइपिंग देनी होगी। अभी टाइपिंग की कट ऑफ आएगी, उसके बाद कम से कम 5 से 6 नंबर आपके इंक्रीज होती दिखेगी फाइनल कट ऑफ में। टाइपिंग कट ऑफ की बात करूं तो टोटल 103 वैकेंसी जेडब्ल्यू के, जिसमें 42 यूआर के बाद में 83 के आसपास यदि आपके नंबर है तो आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। 73 प्लस एससी वाले और 70 प्लस एसटी ओबीसी 81 और 80 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट टाइपिंग के लिए आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एनालाइज किया एक तो हमारे पास 50% डाटा है और बाकी जो जैसे टॉपर कैंडिडेट है किसी ने शेयर नहीं किया तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है। बाकी ये मैंने सीबीटी फर्स्ट का भी आपको बताया तो उसी का इर्द गिर्द आपको कट ऑफ देखने को मिले, प्लस माइनस 1-2 नंबर हो सकता है। तो यहाँ भी आपको प्लस माइनस 2-3 नंबर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ बता रहा हूँ। सीनियर क्लर्क की बात करूँ तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफी कम है, तो यहाँ थोड़ी आपको कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगी। जैसे टाइपिंग की कट ऑफ आएगी तो 86 प्लस, यूआर से एससी की 77, एसटी 73, 85, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 84 प्लस आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पूरा डिटेल से आपको बता दिया कि टाइपिंग वाली यदि आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो कम से कम आपको इतने नंबर चाहिए, आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इसमें जब फाइनल कट ऑफ आएगी जेडब्ल्यू और सीनियर क्लर्क की बात करूं तो इसमें 5 से 6 नंबर तो मिनिमम इंक्रीज कर ही लो। 5 से 6 नंबर यानी ये 90 तक चली जाएगी, यूआर की 90 तक और यहाँ भी 91 92 तक चली जाएगी। बाद में गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करूं, ये कट ऑफ आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट पैनल में ज्यादा देखने को मिलेगी, सेकंड पैनल में ये डाउन होती नजर आएगी, क्योंकि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा गया है। तो इसकी वजह से काफी कैंडिडेट मेडिकल में फेल हो जाते हैं, फिर उनको नीचे जेडब्ल्यू या सीनियर क्लर्क की उनकी कट ऑफ क्लियर है तो वो वहां कंसीडर किए जाएंगे, और इनकी जो गुड्स ट्रेन मैनेजर की है उनकी कट ऑफ डाउन चली जाती है। ये हमने चंडीगढ़ जोन से जब 2019 की एनटीपीसी थी उसमें देखा, सबसे पहले उनकी कट ऑफ ज्यादा थी, लगभग 85 86 थी, उसके बाद इसको हमने 80 तक भी आते हुए देखा है। तो यहाँ गुड्स ट्रेन मैनेजर के सेकंड पैनल में आपको कट ऑफ थोड़ी ज्यादा डाउन देखने को मिलेगी, फर्स्ट पैनल में तो आपको हाई कट ऑफ ही देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो मैंने आपको भुवनेश्वर के ऊपर पूरा डिटेल से बताया। इससे पहले आरआरबी कोलकाता पर भी मैं बता चुका हूँ कि आपने आरआरबी कोलकाता से एग्जाम दिया है तो वहां आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो ये वीडियो आप देख सकते हो।
आरआरबी भुवनेश्वर को यहाँ मैंने पूरा डिटेल से आपको बता दिया कि आरआरबी भुवनेश्वर में आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, टाइपिंग की क्या कट ऑफ रह सकती है, सीसीटीएस और जो ट्रेन मैनेजर है उनकी डायरेक्ट क्या कट ऑफ रह सकती है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।